सब 11 11 11 11 लिख रहे हैं। ये बस 11 ही है क्या? और नहीं है? चलो, सब 11 बता रहे हैं। बस 5 जने के रिप्लाई है और मीटिंग में 27 लोग हैं, मतलब 3 पर्सन को छोड़ के यहाँ पे 24 पर्सन है। 16 लेवल्स बाई तनुश्री। ओके, चलो बढ़िया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कि कितने लेवल्स होते हैं फॉरएवर की जर्नी, शुरुआत कहाँ से होती है, क्या क्या होता है फॉरएवर की जर्नी में। तो चलो, क्यों ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोफाइल से ही जाया जाए, है ना? क्यों ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोफाइल से ही जाया जाए, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस बिजनेस के अंदर, ध्यान से मेरी बात को समझना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक दुकान खोलते हो तो उस दुकान के अंदर क्या सामान बिक रहा है, क्या सामान आपको लानी है, और कौन सा सामान आपके दुकान में रह रहा है, और किसकी प्राइस क्या है, और उसको बेचने का तरीका क्या है, और उसको बेचने में आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, ये सारी चीजें एक मालिक को पता होनी चाहिए। सही बात है। ये सारी चीजें एक मालिक को, एक बिजनेस ओनर को पता होनी चाहिए कि अपना दुकान जो उसने खोला है वो कितने में खोला है, सामान जो लाया है वो कितने का लाया है, वो जो बेच रहा है वो कितने का हो रहा है। समझ रहे हो? दुकान की बात नहीं, फॉरएवर की बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे एक बिजनेस ओनर हो। तो आप यहाँ पर जो हर एक डील क्लोज कर रहे हो, टू सी क्लोज कर रहे हो, उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, कौन से लेवल पे हो रहा है, कौन से लेवल पे कितना हो रहा है, उससे पैसिव का मार्जिन कितना आ रहा है, एक्टिव इनकम का मार्जिन कितना आ रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। A to Z पता होना चाहिए कि अपने से कितना आता है, अपने टीम से कितना आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the profile of forever living product. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, जस्ट फॉर ये अभी इंट्रोडक्शन होगा प्रोफाइल का थोड़ा सा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का प्रोफाइल, अब हमको इस बिजनेस के अंदर कौन से 3 चीजें क्लियर होने चाहिए, चलो एक बार जान लेते हैं। एक है कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, और कंपनी का प्लान। क्लियर? अभी हम थोड़ा सा प्रोफाइल में चर्चा कर लेंगे, फिर डायरेक्टली हमारे मेन जगह पे आएंगे, दैट इज, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। उसके बाद 5 मिनट के अंदर ये निपटाने के बाद हम मेन जो चीज है वो मार्केटिंग प्लान में आएंगे, जो आज के लिए हमारे मेन चीज है। वैसे मेन चीज ये तीनों है, तीनों बराबरी का इंपॉर्टेंस रखते हुए। ओके, सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जानकारी के लिए बता दो, 13 मई 1978 को फाउंड हुआ था इन अरिजोना, फिनिक्स, इन टेक्सास। ओके, बोल सकते हैं एक तरीके से यूएसए बेस्ड कंपनी है। क्लियर? बोल सकते हैं एक तरीके से यूएसए बेस्ड एलोवेरा कंपनी है, जो 13 मई 1978 पे डायरेक्टली जाके एस्टेब्लिश्ड हुई थी। ओके, अब दूसरा प्रोफाइल के बारे में हम क्या जानकारी रख सकते हैं? दूसरा हम ये जानकारी रख सकते हैं, 46 46 एक्सेलेंट बिजनेस ईयर्स, 46 सालों से लगभग उससे भी ज्यादा हो चुके हैं, जो पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस के थ्रू
अपनी प्रोडक्ट्स एलोवेरा एंड हनी को सर्व कर रही है, जिसके थ्रू लाखों लोगों के हेल्थ, करोड़ों लोगों की हेल्थ पे असर पड़ा है, करोड़ों लोगों की हेल्थ सुधरी है, इनफैक्ट इंक्लूडिंग अस। ठीक है। और प्रोफाइल के बारे में हम क्या जानकारी ले सकते हैं? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो आईएसओ, आईएससी, कोशे सर्टिफिकेशन, एम हलाल, ये टोटल 4 सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। ठीक है। अभी सर्टिफिकेशंस क्या होते हैं ये मैं डिटेल में अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि सर्टिफिकेशंस की क्लास नहीं है। ठीक है। ये कुछ रजिस्ट्रेशन होते हैं, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन होता है, जो आपको एक इंटरनेशनल ब्रांड रन करने में और उस ब्रांड के प्रोडक्ट को ऑथराइज करके आगे प्रमोट करने में मदद करती है, और जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। ठीक है। अब हर एक का एक अपना अपना महत्व है, हर एक का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, एक चीज है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। नीरज, सोना है आपको तो जाके आप सो सकते हो। यहाँ पे जो भी पर्सन मीटिंग में बैठा है अटेंटिवली बैठिए, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें बता के बोल के निकल जाऊंगा, बट बाद में आपको याद भी नहीं रहेगा। सो विथ फुल ऑफ योर अटेंशन इस पूरे मीटिंग को अटेंड करना। आज मैं हंसी मजाक थोड़ा सा कम करूंगा, और मेन जो चीज है उसमें ही फोकस करूंगा, कंटेंट में फोकस करूंगा। ठीक है। मैं सोचा था कि पहले से आप लोगों के लिए कंटेंट बना दूं, बट मैं नहीं सोचा कि कोई बात नहीं, मैं प्रॉपरली आप लोगों के सामने ही लाइव कंटेंट को लिखूंगा अपने तरीके से, ताकि समझाते हुए जा पाऊँ। ओके। सो ये तो प्रोफाइल के बारे में जान लिया। ठीक है। अब चलो, प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे और चीजें आता है, जैसे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यूएसए के एक बहुत ज्यादा फेमस मैगजीन में 5 बार लिस्ट की गई है, 5 टाइम्स लिस्टेड इन फॉर्च्यून 500 मैगजीन। ठीक है। फॉर्च्यून 500 मैगजीन में 5 बार लिस्ट किया गया है। यूएसए की बहुत ज्यादा फेमस मैगजीन है, जहाँ पर टॉप कंपनीज लिस्ट किए जाते हैं। ठीक है। और देखो, बताने के तो एक और चीज है, फॉरएवर एफएलपी इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। अब इसका मतलब क्या है सर? एफएलपी इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, इसका मतलब है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऐसा एक कंपनी है जो अपना मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, क्वालिटी चेक, सर्विंग टिल कस्टमर की डिलीवरी तक, कस्टमर तक डिलीवरी तक पूरा प्रोसेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करती है। और मैन्युफैक्चरिंग से आगे भी एक चीज है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अपनी हार्वेस्टिंग, अपनी खेती है। यानी कि अपनी खेती से लेकर स्टार्ट करके एक कस्टमर के घर तक प्रोडक्ट डिलीवर करने तक का काम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही करती है। ना ही वो किसी दूसरे कंपनी में डिपेंडेंट है, ना ही कहीं दूसरे से रिसोर्सेज यूज करती है, ना ही कुछ। क्योंकि यहाँ पे खेती से स्टार्ट करके पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करके फिर पैकेजिंग, टेस्टिंग, टोटल एक प्रोडक्ट 100 से भी ज्यादा बार टेस्ट होती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, जहाँ पर अपने ही जो यहाँ पे रिसर्चर्स होते हैं वही टेस्ट करते हैं, फॉरएवर के ही रिसर्चर्स टेस्ट करते हैं अपने हर एक प्रोडक्ट को। बहुत सारे क्वालिटी चेक्स के थ्रू जा रही होती है, फिर जाके हम तक ये प्रोडक्ट फाइनली पहुंचती है। एंड आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर जो हमारा एलोवेरा जेल होता है, उसके अंदर 0% प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। क्लियर? इकलौता ऐसा कंपनी जिसके प्रोडक्ट के अंदर 0% प्रिजर्वेटिव होते हैं। बोलने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज आते हैं जो बोलता है कि हमारे प्रोडक्ट प्योर हर्बल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। बट इफ यू सी द इंग्रेडिएंट्स, वहां पे आपको असलियत पता चल जाती है।
कि वहाँ पे एसिडिटी रेगुलेटर्स एंड आपके प्रिजर्वेटिव्स दिए जाते हैं, जिसके थ्रू वो हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं होती, एंड वो प्रिजर्व किया जाता है कि कई दिन तक रहे। बट अगर किसी के पास अभी एलोवेरा जेल है, फॉरएवर का एलोवेरा जेल है, तो वो ये चेक कर सकता है बैक साइड में कि वहाँ पे क्या लिखा गया है। या तो 7 डेज के अंदर इसको कंज्यूम कर लो, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है, एंड वहाँ पे 97.3% एलोवेरा भी होता है, राइट। इसके वजह से अब देखो उसके अंदर थोड़ा तो वाटर बेस्ड होगा, बाकी जो परसेंटेज आता है वो वाटर बेस्ड आता है, ठीक है। अब पानी, ऑफकोर्स सी बात है, पानी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, राइट। चलो, तो ये हम प्रोफाइल के बारे में जान लिए, और प्रोडक्ट क्या ही बताऊं। प्रोडक्ट तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स है एलो एंड हनी। पूरे वर्ल्ड के अंदर 85% ऑफ द मार्केट इन एलोवेरा एंड हनी किसके पास है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास है। पूरे वर्ल्ड में हमको ये सुनकर प्राउड फील होना चाहिए कि पूरे दुनिया में 85% प्रोडक्ट्स, वो भी एलोवेरा एंड हनी बेस्ड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बनाती है, और बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग भी करती है विदाउट एनी एड रेवेन्यू। यानी बिना कोई पैसा खर्च करे, बिना कोई एडवर्टाइजमेंट चलाए, बिना कोई सेलिब्रिटी के थ्रू एड चलाए। क्योंकि जहाँ पे क्वालिटी है, जहाँ पे आपको प्रॉपर क्वालिटी मिल रही होती है, वहां कभी भी किसी दूसरे सेलिब्रिटी या किसी को पैसे दे के एडवर्टाइजमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती इन प्रोडक्ट्स के लिए, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा लाइक बढ़िया होता है। So, अब देखो, ये चलो प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया, अब क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको ऑलरेडी पता है। एवरी प्रोडक्ट इज एलोवेरा बेस्ड, एंड काफी अभी तो काफी सारे नए प्रोडक्ट भी लॉन्च हो चुके हैं, तो चलो प्रोडक्ट्स के बारे में भी जान लिया, ठीक है। और कौन सा एलोवेरा यूज होता है, आई गेस कोई बोल बता सकता है यहाँ पे? फॉरएवर के हर एक प्रोडक्ट में कौन सा एलोवेरा यूज होता है? मेरे को मिनिमम 7 से 8 रिप्लाई चाहिए इस क्वेश्चन पे। 7 to 8 रिप्लाईज प्लीज जल्दी से करना। बहुत सारे कंटेंट अभी भी बचा हुआ है, अभी मेन कंटेंट शुरू भी नहीं हुआ है, तो जल्दी से आगे फर्स्ट आंसर आंसर, जल्दी से। किसी का नहीं आया अभी तक? एलोवेरा बार्बेडेंसिस, एक का आंसर आया, चलो बढ़िया है। एग्जैक्टली एलोवेरा बार्बेडेंसिस जो होता है, इसका और थोड़ा और लंबा नाम है, ठीक है। चलो, एलोवेरा बार्बेडेंसिस जो होता है वो एलोवेरा एक वेराइटी होती है जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस एंड सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। और हाँ, हर कोई एलोवेरा हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ओके, सो प्रोडक्ट्स हो गया, अब चलो असली जगह पे आते हैं, प्लान। अभी तक जो भी चीजें समझाया, क्लियर किया, सबने नोट कर लिया होगा, एंड सबको समझ में भी आ चुका होगा कि प्रोफाइल भी बता दिया थोड़ा बहुत, प्रोडक्ट भी बता दिया थोड़ा बहुत। अभी डीपली जानेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान को। ओके, सो कुर्सी की पेटी बांध ले, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा तेजी भी बढ़ सकती है, और चीजें भी थोड़ा कम समझ में आ सकती है, तो जहां पे डाउट हो पूछ लिया करना, और ज्यादा डाउट हो तो दोबारा से रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिपीट कर लिया करना, क्योंकि एक बारी में ना समझ आए दूसरी बारी में समझ आ जाएगा, क्योंकि ये मार्केटिंग प्लान मुझे खुद एक बारी में नहीं समझ आई। चलो, सो व्हाट इज द मार्केटिंग प्लान, एक तरीके से दिस इज द मनी मेकिंग प्लान ऑफ FLP। एक तो ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लिखते हैं, बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है, बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। अब चलो, वैसे तो मैं FLP नहीं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोलना ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ हमेशा, क्योंकि वही मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कराती है अपने में ही। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर मार्केटिंग प्लान की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से होती है?
यहाँ पे टोटल जितने भी लोग हैं, कौन बता सकता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो मार्केटिंग प्लान है वो कहाँ से शुरुआत होती है? एनीवन? कोई? कोई है तो बता दे, कहाँ से शुरुआत होती है? एक का आंसर आया है 2cc, एक का आंसर आया है FPC। चलो, दैट्स एग्जैक्टली राइट, FPC। एक और आंसर आया एस नहीं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान स्टार्ट होता है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नोवस। जिसको नोवस तो हम एक क्या बोलते हैं, फ्रेंच या इटालियन वर्ड में बोलते हैं, मेरे को जहाँ तक याद नहीं है, प्रतीक सर ही बताते हैं डे वन में। बट जो फॉरएवर की भाषा है, फॉरएवर की भाषा एक तरीके से जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, फॉरएवर प्रेफर्ड, फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर यानी कि FPC। जितने भी लोग यहाँ पे जब 2cc कंप्लीट नहीं किए थे, जितने भी लोगों ने बस 1500 की कोई भी मिनिमम बिलिंग करी थी, तो आपके आईडी के अंदर जो माई रैंक सेक्शन होते हैं वहां पर यही शो कर रहा था फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर यानी कि FPC। अब बिजनेस तो FPC। अब देखो, एक चीज क्लियरली बता देना चाहता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के थ्रू, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के थ्रू एज एन FPC आप बिजनेस को समझ सकते हो। एक तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाने के लिए बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हो, बट उसकी एक अलग क्राइटेरिया होती है, उसकी एक अलग क्राइटेरिया होती है। अब चलो, इस क्राइटेरिया पे हम आगे कभी बात कर लिया करेंगे, जो हम मेन हमारा मार्केटिंग प्लान है उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? अब हमको FPC से अगर FPO बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? 2cc, सबको पता होगा 2cc। अब चलो, सीसी से पहले, 2cc से पहले चलो ये समझे कि सीसी का फुल फॉर्म होता क्या है। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक टू लेके पूरा एडवांस तक ही जाऊंगा। और मेरे को पता है कि शायद यहाँ पे काफी गलत जवाब भी आए, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये गलत जवाब आए। इसका फुल फॉर्म क्या है एग्जैक्ट मेरे को बताओ चैट में, एवरीवन। एक तो यहाँ पे हर कोई इंसान रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है हर कोई सीरियस नहीं है, इसका मतलब है हर कोई मैनेजर नहीं बनेगा। चलो, ओके ओके, दो जने के रिप्लाई आ गए। एक काम करता हूँ मैं ना, डायरेक्ट कर देता हूँ चैट को, हाँ, क्योंकि एक को देख के दूसरा रिप्लाई कर देगा, है ना? चलो, मैंने डायरेक्ट कर दिया। एक का गलत आंसर आया, दो का गलत आंसर है, तीन चार पाँच छः। अरे, इतना गलत कैसे हो सकता है? चलो, बहुत सारे सही भी आए, बहुत सारे गलत भी आए। मतलब जब से मैंने यहाँ पे प्राइवेट किया है चैट को, होस्ट एंड को होस्ट को, तब से सारे गलत आ रहे हैं, यहाँ सही आया है बीच में। चलो, बढ़िया है। अब एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन थी, बट बाद में क्लियर हो गई जब मैंने, एक किताब आती है पता है जब 2cc करते हो, एक किताब आती है, शायद यहाँ पे आधे लोगों ने देखा भी नहीं होगा किताब के अंदर है क्या। वाई फॉरएवर, वाई फॉरएवर। देखो सर जैसे दिखा रहे हैं, वाई फॉरएवर। वो किताब किसी ने खोल के पढ़ी है क्या? किसी ने किताब को कभी खोल के पढ़ी है क्या? हैंड रेज करना है यहाँ पे, जो भी है, पढ़ी है क्या, एक बार बता देना। किस किस ने पढ़ी है इतने सारे लोगों में से? 2% ने पढ़ी है बस? चार, चार जने, 6% के हैंड रेज आए हैं। ओके, 29% हो चुके हैं इन टोटल, बस 5 जने की रेजन है। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब अगर आपको यही नहीं पता होगा, जो किताब आई है उसको सजा के रख देना है, तो कैसे होगा बताइए? क्योंकि उस किताब के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानने लायक है। और अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा झटका देना चाहता हूँ, मतलब खुशी का झटका, ठीक है?
वो मैं आगे देने वाला हूँ जब मार्केटिंग प्लान मेनली मैं स्टार्ट करूँ। वैसे तो स्टार्ट हो चुकी है। अब चलो सीसी को लेके देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कंपनी करेंसी, केस क्रेडिट। अब कौन किसको मैं सही मानूं ये बताओ, किसको मैं सही मानूं? ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ये तीन तरीके के आंसर्स आए हैं। ठीक है सीसी के। अब सही कौन सा है? अब सही कौन सा है? चलो आंसर्स तो आ गए, जिन्होंने सही जवाब दिया है उनका सही आंसर आ भी गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आंसर है, और कुछ रिप्लाईज कीजिए ताकि मैं कंप्यूटर महाशय को बता पाऊँ कौन सा की ऑप्शन लॉक किया जाए। बिल्कुल, सबने अभी मैक्सिमम गलत गलत जवाब तो बहुत सारे लोगों ने दिया। अब जितने भी लोगों ने ये बताया है और जितने भी लोगों ने ये बताया है, आज के बाद से ये दोनों भूल जाओ, सोचो कि ये है ही नहीं। क्योंकि फॉरएवर का जो मेन फुल फॉर्म है सीसी का, वो क्या है? वो है केस क्रेडिट। CASE क्रेडिट, केस क्रेडिट। याद रखने के लिए हम कंपनी करेंसी बोलते हैं। बस याद रखने के लिए हम कंपनी करेंसी, या कभी कभार लोग कॉमन करेंसी भी बोल देते हैं। अब वो याद रखने के लिए। बट केस क्रेडिट इज द रियल फुल फॉर्म एज पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्लियर? चलो अब शुरू करते हैं हमारा सफर FPC से। व्हाट इज FPC? फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर। अब फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर से अगर हमको फॉरएवर बिजनेस ओनर बनना है तो हमको ये 2 CC का सफर तय करना पड़ता है, जो यहाँ पे सब कर चुके हैं। अब ये 2 CC क्या होती है? अब इतना तो एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा, आपको 1 CC की वैल्यू भी पता है, 2 CC की वैल्यू भी पता है, मार्केट वैल्यू कितनी है, राइट? अकॉर्डिंग टू कॉम्बो आती है। सो आपको 29,000 अभी कुछ इतना का पड़ रहा होगा, 29,597 रुपीज अकॉर्डिंग टू कॉम्बो। और विदाउट कॉम्बो जो हमने सुना होता है ना, अच्छा किस किस को लगता है कि सर हमने तो सुना था 1 CC जो होती है वो 18,000 करीब होती है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। बट जब 2 CC होती है ना, वो तो इस हिसाब से 36,000 का होना चाहिए, बट वो तो 29 की होती है। किसी को कंफ्यूजन है इस चीज को लेके? एनीवन हैविंग कंफ्यूजन? ये प्रतीक सर D2 में तो ये बताता है ना कि जो 1 CC होते हैं 18,000 की हो रही होती है, तो उस हिसाब से 2 CC 36,000 की टर्नओवर होती है। तो 29,000 का सिलसिला क्या है? अच्छा, कंफ्यूजन है वैसे जाए दो लोगों के। देखो पहली बात तो, हम जो बोलते हैं कि अगर आपने कॉम्बो ऑफर के अंदर 2 CC किया तो आपको कम प्राइस के अंदर 2 CC करने को मिलेगा, जो कि फॉरएवर के अंदर यहाँ पे कॉम्बो लिखा होता है, जिसके वजह से 29,000 पर रहा होता है। बट ये बात भी कहीं से गलत नहीं है कि 1 CC 18,000 की होती है और 2 CC 36,000 की होती है, मिला के कभी कभी 40,000 भी चली जाती है। वो कैसे होती है? वो तब होती है जब आप कॉम्बो के थ्रू बिलिंग नहीं करते हो, जब आप इंडिविजुअली बिलिंग करके हर एक प्रोडक्ट अपने हिसाब से चूज करते हो। फॉरएवर के ऐप में जाके कार्ट करते हो, जो ऐड टू कार्ट होता है ना, वहाँ पे अपने हिसाब से आप कोई भी 30 प्रोडक्ट हो गया या 25 प्रोडक्ट हो गया, अपने हिसाब से चूज करते हो। तो तब जाके जो कॉम्बो होती है वो 36,000 से लेके 38,000 तक वेरी करती है। अगर आप कभी डाउट हो तो करके खुद देख लेना, इतना ही आएगा 2 CC का वैल्यू। क्लियर? बट हमको यहाँ से कुछ करना नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि जितने भी चीजें वर्कशॉप के अंदर बताई जा रही है वो कोई भी गलत नहीं, बस उसका सही प्रोसेस पता होना चाहिए। क्लियर? चलो अब जल्दी से आ जाते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस को। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए
जो लोग बेहतर कर रहे हैं उनको और बेहतर इनकम देने के लिए, जो लोग उससे भी बेहतर कर रहे हैं उनको भी और बेहतर इनकम देने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें डिवाइड किए गए हैं जिसको हम बोलते हैं लेवल्स। जिसको हम बोलते हैं लेवल्स। अब ये लेवल जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या लेवल्स होते हैं, सबको पता है। फॉरएवर के जो लेवल्स होते हैं वो शुरुआत होते हैं किससे? फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर। चलो मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर, एफ, ठीक है। फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर से शुरुआत होती है इस बिजनेस की। ये एक लेवल होता है। एक सेकेंड। उसके बाद एक और लेवल आती है। उसके बाद एक और लेवल आती है। चलो मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, तब तक आप लोग भी अपनी कॉपीज में ड्रॉ कर लो। चलो मैंने तो ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। तो आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे एफ पी सी, फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर, या फिर जिसको हम सो कॉल्ड नोवस बोलते हैं, ठीक है। नोवस कस्टमर। अब नोवस कस्टमर के अंदर उसके बाद वाला लेवल चलो हम देख लेते हैं क्या होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। उसके बाद वाला क्या लेवल होता है? होता है सुपरवाइजर लेवल। उसके बाद वाला कौन सा लेवल होता है? असिस्टेंट मैनेजर लेवल। और उसके बाद वाला कौन सा लेवल होता है? मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल, क्लियर। चलो अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ। ये बिजनेस है, तो सबसे पहला बेनिफिट इन लेवल्स का क्या है हम देख लेते हैं, क्लियर। सबसे पहला बेनिफिट ये कि आपको जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है, जब आप एक जब आप एक एफपीसी हो, जब क्या हो, आप एक एफपीसी हो, एक एफपीसी होते टाइम आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर बस पांच, जस्ट अ सेकेंड, 5% की डिस्काउंट मिलती है। आपको जो नॉर्मल प्राइस होता है, नॉर्मल एमआरपी होता है, उसके ऊपर एक फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर के, एक नोवस कस्टमर को 5% की प्रोडक्ट डिस्काउंट मिल रही है, क्लियर। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर को जब आप 2 सीसी क्वालिफाई करते हो, जब आप 2 सीसी क्वालिफाई करते हो, जब 2 सीसी क्वालिफाई करते हो, तो आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं और आपको 30% की डिस्काउंट मिल रही होती है। आपके प्रोडक्ट सीधा 5 से लेके 30, 25% कर जाते, क्लियर। जो भी प्रोडक्ट आपको महंगे मिल रहे थे वो और सस्ते हो जाते हैं। ओके, क्लियर। चलो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। वो ये है कि ये सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है, सुपरवाइजर एम मैनेजर। बट इसके अंदर भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है। अब वो ट्विस्ट मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक तरीके से एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को 30 का डिस्काउंट मिलता है, एक सुपरवाइजर को इससे ज्यादा मिलता है, एक एम को इससे ज्यादा का डिस्काउंट मिलता है, एक मैनेजर को भी इससे ज्यादा का ही डिस्काउंट मिलता है। बट वो कुछ डिस्काउंट और कुछ कैशबैक के बीच डिवाइड होती है, ठीक है। अभी कैशबैक क्या होती है, कैसी होती है, किस तरीके से होती है, वो भी मैं आपको आगे आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं। चलो डिस्काउंट की बात कर लिया कि पहला जो प्रॉफिट लाइक हमारे बेनिफिट होता है वो है कि हमको डिस्काउंट मिल जाता है। चलो अब ये हटा देते हैं।
अब चलो इसके अंदर तो एक ही डिस्काउंट, मतलब एक ही बेनिफिट है, 5% का डिस्काउंट मिल गया, फाइन। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए हमको क्वालिफाई करनी पड़ती है क्या? तो क्लियर। सुपरवाइजर के लिए हमको क्या करनी पड़ती है? 25 सीसी। एम के लिए हमको क्या करनी पड़ती है? 75 सीसी। और मैनेजर के लिए हमको क्या करनी पड़ती है? क्या करनी पड़ती है? नीरज ने बताया 125 सीसी। नीरज, आपने कुछ और कंपनी खोल दिया क्या? यश ने भी एक अनोखा रिप्लाई दिया है। अच्छा चलो, यश का करेक्शन कर दिया यश ने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 120/150 सीसी। चलो, यश का भी एक और छोटा सा कंफ्यूजन है कि सर 25 नहीं, 5% ओवर्स का है, इक्वल्स टू 20% मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तभी होता है जब आपका जो नोवस है ना वो एक्टिव है। अभी एक्टिव मतलब क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। व्हाट इज एक्टिव क्वालिफिकेशन, और वो क्या होती है। और चलो, यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि सुपरवाइजर के बाद से ही, मतलब आईएएस के बाद सुपरवाइजर से ही पैसिव इनकम शुरू होती है। मेन पैसिव इनकम तो सुपरवाइजर से शुरू होती है, फिर एम होती है, फिर मैनेजर होती है। चलो, आज मैं आप लोगों को छोटा सा खुशखबरी देता हूँ, ठीक है? आज मैं जो समझाऊंगा वो देखने के बाद अभी बताओगे कि अरे पैसिव इनकम तो असिस्टेंट सुपरवाइजर में भी है। पैसिव इनकम तो असिस्टेंट सुपरवाइजर में भी है। अब बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो? जैसे कि यश ने भी पूछा ना, तो उससे मेरे को याद आ गया। चलिए, ये पॉइंट भी मैं आज एक्सप्लेन करूंगा कि जो आपकी असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, जितने भी यहाँ पे एज बैठे है, आप लोगों के लिए छोटी सी गुड न्यूज है कि आप लोग भी पैसिव इनकम कमा सकते हो। वैसे इसको पैसिव इनकम नहीं बोलते हैं, ठीक है? इसको पैसिव इनकम उतने अच्छे तरीके से बोलते नहीं है, बट हाँ, एक तरीके से आप बोल सकते हो पैसिव इनकम है, काइंड ऑफ। ठीक है? इसको हम पर्सनल बोनस भी बोल देते हैं, ठीक है, फॉर एवर। किसी के पास अभी वाई फॉर एवर की किताब है, सर को छोड़ के? अगर पास में पड़ी है तो निकालना जल्दी से। उसके लास्ट के पन्नियों में जाना, जहाँ पे लेवल्स लिखे हुए हैं। कोई भी जाओ, कोई भी, सौतम हो, मिसका हो, कोई भी हो, तो मेरे को दिख रहे हैं। लास्ट के पन्नी में जाना जहाँ पे लेवल्स लिखे हैं। प्रेफर्ड कस्टमर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो सारे लेवल्स लिखे हैं। लास्ट के पन्नी में होगा। हाँ बिल्कुल, वही वाली। हाँ। तो सौतम, एक बार पूरे स्क्रीन को ऐसे दिखाना, अपनी स्क्रीन को दिखाना। चलो, मैं एक बार सौतम को स्पॉटलाइट कर दिया। सबके स्क्रीन में दिखाना एक बार। यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है आप लोगों को? एस का दिखाना, एस का दिखाना सौतम, एस का। स्टार्टिंग में जो एस का है, एकदम, हाँ। स्टार्टिंग में जो असिस्टेंट सुपरवाइजर का है, वो दिखाना। स्वतः मैनेजर का दिखा रहे हो आप? हाँ, वो एस का बस साइड में दिखाओ मुझे। हाँ। वहां पे देखो लिखा हुआ है 5%। ब्रैकेट में एक और चीज लिखा है, एक्टिव, इफ एक्टिव। अब ज्यादातर आईएएस एक्टिव क्वालिफिकेशन करते नहीं है, जिस वजह से वो 5% नहीं आती। फिर बोलते हैं सर हमको तो बस 25% इनकम आ रही है। ऐसे केस को 30% आती है। आपने बहुत सारे मार्केटिंग प्लान में देखा होगा कि 25% आ रही है, बिल्कुल 25 आती है एक्टिव, और 5 आती है पैसिव। बट वो पैसिव बोला नहीं जाता एक तरीके से, ठीक है? उसको पर्सनल बोनस बोलते हैं। वो 5% कब मिलती है वो भी बताया जाएगा, ठीक है? ओके।
यहाँ पे सौतम ने दिखा दिया, सबने देख लिया, 5% एक्टिव दिखा रहा है। चलो 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 चलो, दैट्स ग्रेट। अब ठीक है सौतम, हो गया। अब मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी। अब चलो, जाते जाते एक अच्छी खुशखबरी भी मिल गई, है ना। अब ये खुशखबरी को लेनी कैसे, पहले वो देख लेते हैं। अब चलो, ये सीसीस के बारे में तो हो गया, चलो ये भी बता देता हूँ कि ये जो आपकी मैनेजर है ना, 120 सीसी और 150 वाली, 120 सीसी क्वालिफाई करो तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के अंदर आपको 120 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 120 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा। और अगर आपको 150 वाला मैनेजर करनी है, 150 सीसी करके मैनेजर करनी है, तो वो आपको 4 मंथ्स के अंदर स्प्लिट करके करनी पड़ेगी। 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के अंदर आपको 120 सीसी कर, अगर करते हो आप, तो आप मैनेजर कहलाते हो। इसके लिए एक्टिव क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। क्लियर। अगर आप 120 सीसी कंप्लीट करते हो 2 महीने लगातार अंदर, तो आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बट करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक मैं जितने भी लोगों को देखा हो, मेंटोर्स को देखा हो, मेरे अपलाइन को देखा हो, सबसे बड़ी चीज, एक्टिव क्वालिफिकेशन इज द बैकबोन ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्लियर। एक्टिव क्वालिफिकेशन इज द बैकबोन ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक तरीके से बैकबोन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। मतलब क्या, ये एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होता है सर? समझ में आ गई? बहुत बार बहुत लोगों ने सुन ली होगी, 1+3, इसको बोलते हैं एक्टिव क्वालिफिकेशन। अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, हमको अगर 120 वाला मैनेजर बनना है, तो हमको 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के अंदर 120 सीसी एक्वायर करनी पड़ेगी। उसके लिए हमको एक्टिव रहना मैंडेटरी नहीं है, आप फिर भी मैनेजर बन जाओगे। बट अगर आपको 150 सीसी वाला मैनेजर करना है, तो इन दैट केस आपको 4 मंथ्स, 1+3 एक्टिव होना चाहिए। 1+3 एक्टिव होना चाहिए। चाहे आप 3 महीने में 150 कर लो, चाहे आप 2 महीने में ही क्यों ना, वैसे 2 महीने में 150 करोगे तो बन ही जाओगे वैसे मैनेजर, क्यों ना आप 3 महीने में 150 कर लो ना, फिर भी आपको चौथे महीने पे 4 मंथ पे जाके 1+3 क्वालिफाई करनी ही पड़ेगी। क्लियर। तभी आप मैनेजर कहलाओगे, तभी तभी आप रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर कहलाओगे। क्लियर। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गई, कौन सा लेवल कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। Done। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। चलो, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, किस तरीके से डिवाइड होती है, चलो हम वो भी देख लेते हैं। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्या आ रहा होता है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को आ रहा होता है, चलो यहाँ पर कुछ रंग बदला जाए। केस के लिए तो येलो वाली चलती है। 25% दिखाई दे रहा है। वैसे एस का जो रिबन होता है ना, दूसरे देशों में वो येलो कलर का होता है, येलो गोल्डन होता है, इसलिए मैंने येलो दे दिया। ठीक है। फिर आ जाती है आपकी सुपरवाइजर, जिसका इनकम होता है आपकी 33%। क्लियर। सुपरवाइजर की होती है 33%। प्रॉफिट बता रहा हूँ, प्रॉफिट। ठीक है। ऑल ओवर प्रॉफिट जो आती है, मतलब आपके नीचे एक 2 चीज कराने के बाद जीएसटी को छोड़ के ये परसेंटेज आपको आ रही होती है। क्लियर। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है
38% इन असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद क्या आती है सबका प्यारा 43% इन मैनेजर। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? ये क्या है? चलो इसका फॉरएवर के अंदर इसको एक नाम दिया जाता है। चलो मैं वो नाम भी बता देता हूँ। ठीक है, कि सही चीजों के सही नाम आपको पता होने चाहिए। ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो ये और ये परसेंटेजेस, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। क्लियर? प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। क्लियर? सौतम ने जब बुक खोली होगी तो उसके अंदर साइड में लेवल्स लिखे थे कुछ, पर्सनल बोनस, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, पर्सनल बोनस के साथ साथ फिर पैसिव इनकम के बारे में भी बहुत सारी चीजें लिखा होगा, तो वहां पर ये भी लिखा है प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। अब प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट क्यों? क्योंकि प्रेफर्ड कस्टमर ही तो होते हैं ना जो आगे जाके एस करते हैं, तो वे एस करने की वजह से हमको प्रॉफिट जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, जो कि 25, 33, 38 और 43% आ रही होती है अलग अलग लेवल्स के हिसाब से। क्लियर? चलो, अब आते हैं, ये हो गया हमारी एक्टिव इनकम। इसको हम बोलते हैं हमारी एक्टिव इनकम। क्लियर? इसको हम बोलते हैं हमारी एक्टिव इनकम। अब चलो पैसिव इनकम क्या है ये भी समझ लेते हैं। पैसिव इनकम के लिए कहीं पे यहाँ पे 5% बताएगा, चलो मैं एक ही कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। 5% बताएगा इधर, इधर 8% बताएगा, इधर 13% बताएगा, और इधर 18% बताएगा। ये क्या चीज है? ये जो 13, 8, 5, 18, ये क्या चीज है? और साइड में एक और कुछ भी लिखा था उस किताब के, हर एक के ब्रैकेट में एक और चीज लिखी थी। क्या? इफ एक्टिव। ठीक है, इफ एक्टिव। अभी एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, चलो मैं एक बार एक्टिव क्वालिफिकेशन आप लोगों को क्लियर कर लो, ये पैसिव इनकम डिसाइड करने से मतलब बताने से पहले, ठीक है, कि एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है। चलो हम इधर देख लेते हैं। एक्टिव क्वालिफिकेशन, एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है हम समझ लेते हैं पैसिव इनकम को जानने से पहले, क्योंकि ये पैसिव इनकम तभी आएगी जब का एक्टिव क्वालिफिकेशन होगा। एक्टिव क्वालिफिकेशन मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एक मंथ पे 30 बिजनेस डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको 1+3 का बिजनेस बिजनेस करना पड़ता है। ये 1+3 का बिजनेस करना पड़ता है। अभी ये सर 1+3 का बिजनेस है क्या? ये तीन जो है, ये आपके एस एंड नोवस के थ्रू जो आप क्रिएट करोगे। 3 सीसी का बिजनेस आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाओ, या आप 3 की जगह 4 बनाओ, मतलब 4 सीसी करो कि 3 सीसी करो, बात एक ही है, 3 सीसी क्वालिफाई हो ही जाएगी। बस मुद्दा बात ये है कि 3 सीसी का बिजनेस आपको आपके नीचे डाउन लाइन से आनी चाहिए, मतलब आपके फ्रंट में होनी चाहिए। फ्रंट यानी आपके डायरेक्ट ज्वाइनिंग में होनी चाहिए। ठीक है, जिसको आपने पर्सनली स्पॉन्सर करा है। ठीक है, यानी कि आपके नीचे फ्रंट में नोवस और असिस्टेंट सुपरवाइजर बना के आपको किसी भी तरीके से 3 सीसी का बिजनेस करना है, और 1 सीसी आपके पर्सनल में होनी चाहिए। 1 सीसी आपकी पर्सनल में होनी चाहिए। अब सही, 1 सीसी क्या है? आपको 1 सीसी की बिलिंग डालनी पड़ेगी आपके खुद के जेब से, अगर आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी है तो। अब यहाँ पे कई लोगों का सवाल आएगा, सर अभी तो कुछ दिन पहले 2 सीसी किया, अभी फिर से पैसा लगा के 1 सीसी करे।
नहीं बेटा, यहाँ पे कोई करने नहीं बोल रहा है आपका 1 सीसी। ठीक है, आपको कोई नहीं बोल रहा है 1 सीसी करने को। ये 1 सीसी तब किया जाता है जब आपके अच्छे खासे सीसीज भी हो रहे होते हैं, एंड आपको हाईली एक्टिव रहना होता है आपके बिजनेस में। अब ये 1 सीसी के लिए जब आपका पर्सनल पे आप बिलिंग डालते हो, यानी कि जो भी आपको 1 सीसी का प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो आप मंगा लेते हो अपने पास। अब उस प्रोडक्ट को आप रिटेल करो, रिकमेंड करो, कि आप खुद यूज करो, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि 1 सीसी का आप खरीद के किसी को आप सेल आउट कर दो, वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके फैमिली में यूजेज कराओ, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, ओके। अभी मैं दिख रहा हूँ प्रॉपर सब लोगों को, एंड मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 सीसी पर्सनल जो है, इसका मतलब समझ में आ गया। बट अच्छा चलो, ये भी समझ लेते हैं 1 सीसी करने के लिए सर कितना पैसा चाहिए होता है। देखो लगभग 14,000 का होता है। ठीक है, 14,000 से 15,000 के बीच में होता है आपका 1 सीसी। बट ये जो सुपरवाइजर एंड उसके अबव है, सुपरवाइजर एंड अबव है, उनको पता होती है कि बस 14,000 की बिलिंग करके ना हमको जो पैसिव इनकम आती है वो कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 40,000। तो अगर मैनेजर की बात करें तो कभी 1 लाख, 1 लाख। तो कभी सोरिंग की बात करें तो 6 से 7 लाख, बस ये 14,000 लगा के। ठीक है, और अगर सफायर की बात करें तो 10 लाख प्लस। कृष्णा सर की बात करें तो बस ये 14,000 डाल के 40 लैक्स की प्लस पैसिव इनकम मिनिमम। तब देख पा रहे हो, 14 लगाया तो 40 आया। बैठिए, बहुत बात की बात है जब अपनी टीम बहुत ज्यादा बड़ी बिल्ड कर चुके हो। बट अगर मान लो कि किसी भी लीडर ने ये 1 सीसी की बिलिंग नहीं डाली, तो चलो इसके 14,000 तो नहीं लग रहे, बट ये 40 भी नहीं आने वाले, ये 40 भी नहीं आने वाले। जो सफायर है उसको 10 नहीं आने वाला, जो सोरिंग है उसको 6 से 7 नहीं आने वाला, जो मैनेजर है उसको 1 लाख नहीं आने वाला। जो एम है या सुपरवाइजर है उनको ये अमाउंट नहीं आने वाले पैसिव से। क्लियर? तो अब मेरे को बता सकते हैं कोई कि 1 सीसी डालने में लॉस है या प्रॉफिट है? 1 सीसी डालने में लॉस है या प्रॉफिट है? जल्दी से चैट में लिख के बताना। 1 सीसी डालने से लॉस है या प्रॉफिट है? फास्ट फास्ट। प्रॉफिट, 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 बिल्कुल। बट असिस्टेंट सुपरवाइजर में 1 सीसी डाल के कुछ खास प्रॉफिट नहीं है, जब तक आप बहुत बढ़िया बिजनेस ना कर रहे हो। क्लियर? प्रॉफिट ही है। दो तरीके के प्रॉफिट है, एक है ये पैसिव इनकम, और दूसरा तो 1 सीसी प्रोडक्ट अगर आप खुद यूज करोगे, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करोगे, तो उसमें से आपका सेहत की बहुत ज्यादा, देख आपका हेल्थ भी बहुत ज्यादा बेटर बन जाएगा। राइट? ओके, चलो, अब समझ में आ गई सबका एक्टिव क्वालिफिकेशन। चलो, अब हम ये समझ लेते हैं कि जो 5% है, ये एक सुपर असिस्टेंट सुपरवाइजर को कब मिलती है? जब वो एक्टिव हो। क्लियर? समझ में आ गई? असिस्टेंट सुपरवाइजर को ये 5%, मतलब देखो मिला के 30% की इनकम आएगी। मिला के 30% की ही इनकम आएगी अगर वो एक्टिव हो, जो मैंने अभी बताया कि इफ एक्टिव। अब एक्टिव कैसे रहना है मैंने वो भी बता दिया। क्लियर? आई गेस सबको समझ में आ भी चुके हो।
तो असिस्टेंट सुपर जो भी एएस है वो थोड़ा खुश भी होंगे, थोड़े दुखी भी होंगे, सर यार 5% का क्या ही करेंगे, 1cc क्यों ही डाले, एएस में 1cc डालने की कोई जरूरत नहीं हो। ठीक है। जरूरत तब होती है जब आप एक महीने में अपना सुपरवाइजर करो। अगर आप एक महीने में सुपरवाइजर करोगे, मतलब एक महीने के दौरान अपना सुपरवाइजर कर लोगे, तो उसका मतलब कि आप 13 लोगों को, 13 एएस को रिक्रूट कर रहे हो ना, 13 से 14 को रिक्रूट कर रहे हो ना। उसका मतलब क्या है कि आप मिनिमम टू मिनिमम 70,000 का चेक क्रॉस करने जाते हो, राइट। तो 70,000 का अगर आप चेक क्रॉस करते हो मिनिमम, इससे ज्यादा आता है। एक महीने के अंदर अगर आप सुपरवाइजर करते हो, तब कितना का चेक क्रॉस करते हो, 70,000 का आराम से क्रॉस कर लेते हो। तो वहां पे अगर आप 1cc डालते हो ना, तो आपको हर 13 एस का 13, मतलब प्रीफर्ड कस्टमर का 5% एक्स्ट्रा और आ रहा होता है। ठीक है। तो ये चेक जो है ना आपका, ये लगभग 15,000 ज्यादा आ सकते हैं, 10 से 15,000 और ज्यादा आ सकता है। क्लियर। ये उससे भी ज्यादा आ सकता है। ये तभी करना, मैं मानता हूँ कि जब आप एक महीने के अंदर 25cc एक्यूमुलेट करते हो, तो ही आप 1cc डालो, आपको फायदा ही हो। क्लियर। एक महीना, पर 20 दिन, 25 दिन, 14 दिन के अंदर सुपरवाइजर, या 20 दिन के अंदर सुपरवाइजर, या जो भी ऐसा कुछ करते हो, तो ही ये प्रॉफिटेबल है बहुत ज्यादा। क्लियर। वरना ये प्रॉफिटेबल नहीं है। ओके। चलो। और ये तब भी प्रॉफिटेबल है अगर आपको रिटेल करना आता है तो। अब चलो, रिटेलिंग की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम रिटेल करना नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे लेवल्स की। कि एक आ गया पैसिव इनकम, चलो एएस को भी पैसिव इनकम आती है। फिर आ जाते हैं हम, सुपरवाइजर को 8% की पैसिव इनकम आती है। सुपरवाइजर को 8% की पैसिव इनकम आती है। असिस्टेंट मैनेजर को 13% की पैसिव इनकम आती है। और एक मैनेजर को 18% की पैसिव इनकम आ रही होती है। क्लियर। अब यहाँ पे जो भी चीज मैं अभी समझाने वाला हूँ, वो प्लीज 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 ध्यान से समझना। अभी जो मैं समझाने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अभी, सो अटेंशन टू दिस स्क्रीन। ये कैशबैक, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, एक्टिव इनकम, इन तीन चीजों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अब जो बोलूंगा ध्यान से सुन लेना। क्लियर। देखो कैसे होता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, 5% एस का, 8% सुपरवाइजर का, 13% एम का, और 18% मैनेजर का पैसिव इनकम होता है। क्लियर। बट कभी कहीं हमने ये भी देखा था कि ये 5% जो है ना, ये 5%, 8%, 13% और 18%, ये कहीं ना कहीं हमारा कैशबैक भी होता है। ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारा कैशबैक भी होता है। इसलिए दोनों फिगर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। दोनों फिगर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में सबको 30-30% की, इसको छोड़ के स्टार्टिंग में 30, 30, 30 और 30% की कॉमन डिस्काउंट मिल रही होती है प्रोडक्ट्स। क्लियर। सबको, असिस्टेंट सुपरवाइजर से शुरुआत करके मैनेजर तक, सबको 30% के डिस्काउंट मिल रही होती है। बट हाँ, एएस को 5% और ज्यादा डिस्काउंट मिलती है, सुपरवाइजर को 8% और ज्यादा डिस्काउंट मिलती है, एक एम को 13% और ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, और एक मैनेजर को 18% और ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होता है। ठीक है। अब वो कैसे, वो मिलता है कैशबैक के दौरान। क्लियर। वो मिलता है कैशबैक के दौरान। ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझा दूं मैं। अब चलो, मैं इन टोटल डिस्काउंट कितना मिलता है ये बता देता हूँ। ठीक है। एक जो आपका मैनेजर होता है, मैनेजर को 43 प्लस, इंटू 43 बोल रहा हूँ, 18 + 30 कितना, 48% का डिस्काउंट मिल रहा होता है ऑल ओवर मैनेजर को, एक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। 40
8% का मिल रहा है किसको? मैनेजर को। 43% का मिल रहा है किसको? एम को। एंड यहाँ पे कितना आ रहा है? 38% किसको मिल रहा है? एक सुपरवाइजर को। और 35%, सॉरी 35 बता रहा हूँ, 30% ही मिल रहा होता है किसको? असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्लियर? अब ये है कैसे, हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, अभी है कैसे हम ये समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। मान लो एक पेन है। मान लो एक पेन है। 2 सेकंड रुकना। ओके गाइस, 2 सेकंड रुकना, 2 सेकंड रुकना। सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक। थोड़ा सा ऑफिस में इशू हो गया था। चलो। सो जिनके भी कैमराज ऑफ हुए ऑन कर लेना जल्दी से। आई एम बैक हियर। सो मैं कहाँ पर था? हाँ, एग्जाम्पल दे रहा था कि एग्जैक्टली पैसिव इनकम आती कैसे है, सॉरी पैसिव इनकम नहीं, डिस्काउंट कैसे होती है। ठीक है, हम पहले वो समझ लेते हैं। मानो आपने फॉरएवर का प्रोडक्ट है ठीक है, फॉरएवर का एक प्रोडक्ट है। मान लो एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 100। ठीक है, जिसका प्राइस है 100। क्लियर?
अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है, अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी 30% ऑफ में। एक एस को मिलेगी 30% ऑफ में, यानी कि डिस्काउंट में। 30% डिस्काउंट में एक एस को मिलेगी, जो कितना होता है, 70 रुपीज में मिल जाएगी। क्लियर। एक जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, मान लो फॉरएवर का एक प्रोडक्ट खरीद रहा है। एक सेकेंड। हाँ, मान लो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो फॉरएवर का एक प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उसको क्या डिस्काउंट मिल रही है, 30% डिस्काउंट मिल रही है, जो आता है 70 रुपये। जिसमें से उसको 5% की कैशबैक वापस हो जाएगी। क्लियर। समझ में आई मेरी बात? यानी कि अगर आप एक फॉरएवर के बिजनेस ओनर हो, अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, अगर आप फॉरएवर से कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हो, मान लो जो है 100 रुपए की, या मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, मैं 100 रुपए रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ ताकि सब समझ में आ जाए। अब आप अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो पहली बात तो आपको 30% कम में मिलेगी, ठीक है, जो 70 रुपए की मिलेगी। अब 5% का आपको क्या मिलेगा, कैशबैक। अभी कैशबैक कैसे मिलेगी, आपकी जो 15 तारीख को इनकम आने वाली है, उसी इनकम के साथ ये 5% की कैशबैक एडजस्ट होके आपको मिल जाएगी। यानी मोटा मोटा को प्रोडक्ट कितने का पड़ा, 65 रुपीज का। क्लियर। समझ में आ गई? तो एक तरीके से आपका 35% का डिस्काउंट हुआ, राइट, है ना। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे 30% लिख के रखा है ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे 35% होगा, क्योंकि ये 5% भी यहाँ पे होता है, ठीक है। कैशबैक पैसिव इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पैसिव इनकम और कैशबैक दोनों के जो फिगर्स है वो सेम है, ठीक है। चलो, अब ये समझ में आ गई सबको। अब सेम तरीके से अगर एक सुपरवाइजर होता है तो उसको तो 30% कॉमन मिलेगा ही। इसका 5% सीबी लिख देता हूँ, सीबी यानी चेयरमैन बोनस नहीं है, कैशबैक है, ठीक है। 5% कैशबैक आ जाती है। अब एक सुपरवाइजर को भी 30% का ऑफ तो मिलता ही है, साथ ही साथ में उसके इनकम के साथ जो प्रोडक्ट खरीदता है, मान लो कि जो 100 का प्रोडक्ट खरीदा, उसको भी 70 में मिलेगा। बट अभी उसको कैशबैक ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा बैक? पहले एस का था 5 रुपए, यहाँ पे हो जाएगा वो 8 रुपए, यानी 8%। ठीक है, 8% कैशबैक। क्लियर। चलो, अब जो असिस्टेंट मैनेजर है उसको भी 30% के डिस्काउंट में ही मिलेगा, ठीक है। उसको भी 30% के डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट मिल रहा है, बट उसको पड़ रहा है 70 रुपए। बट बाद में उसकी इनकम के साथ जो इन टोटल आपको वापस हो जा रहे हैं पैसे, जो कैशबैक होता है, वो होता है उसका 13%। क्लियर। समझ में आ गई? चलो, यानी कि 13 रुपए उसको और एक्स्ट्रा कम पड़ी। यानी इन टोटल कितने रुपए कम पड़े, पहले तो 30, उसके बाद 13, यानी 43 रुपीज कम पड़ी उसको। क्लियर। अब एक मैनेजर में आते हैं। एक मैनेजर का होता है 30% कॉमन डिस्काउंट, जो सबका होता है। अब मैनेजर को यहाँ पे 18% कैशबैक आ रहा होता है, यानी कि 30 रुपए कमने के बाद और 18 रुपए घट रहे इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। यानी कि मैनेजर को 48 रुपीज कम देने पड़ रहे 100 रुपए के प्रोडक्ट के लिए, एक तरीके से। 18% जो पैसा है इस प्रोडक्ट का, वो इनकम के साथ आएगी, और 30% जो है वो इंस्टेंटली डिस्काउंट होती है। क्लियर। इसी वजह से ये फिगर्स आपके किताबों में, वाई फॉर एवर के बुक में
कभी ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा दिखाई देता है। क्लियर? समझ में आ गई? ठीक है। कैशबैक का कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ है कि नहीं, ये बताओ। कैशबैक का कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ है कि नहीं, ये बताओ जल्दी से ऑन द चैट बॉक्स प्लीज। जल्दी से ऑन द चैट बॉक्स प्लीज। फास्ट फास्ट, किसी को कोई इन्फ्यूजन है पूछ सकते हैं जल्दी से। फास्ट। चलो, क्लियर हो गया। वेरी गुड। ओके, अब आते हैं पैसिव इनकम। ठीक है। पैसिव इनकम कितना कितना आएगा वो तो बता दिया, कैसे आएगा अब चलो वो भी बताता हूँ। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं लेवल्स तक ही रखूं। कल जो पार्ट होगा वो बस इंसेंटिव्स का होगा। आज लेवल्स एंड मार्केटिंग प्लान का, और कल जो पार्ट होगा वो बस इंसेंटिव वाला पार्ट होगा। क्लियर? चलो, that's- अब हम समझ लेते हैं ये पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। इस सारी चीजें मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है। चलो। लुकिंग बेटर। ओके। सो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अरे, हाँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है। बस ये प्रॉफिट परसेंटेजेस वगैरह लिखे हुए। अब पैसिव इनकम को हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है। अब हमने क्या बताया था। जो पैसिव इनकम होती है ना, जो पैसिव इनकम होती है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात नहीं, चलो लिख ही लेते हैं। 5%। 5% असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का 8%। एक एम को 13%, और एक मैनेजर को 18%। अभी कैसे आती है समझ में। मान लो एक मैनेजर है। ठीक है। मान लो एक मैनेजर है। ठीक है। उसके नीचे एक एस है, एक सुपरवाइजर है, एक एम है, और एक मैनेजर है। क्लियर? एक मैनेजर है जिसके नीचे, अच्छा चलो मैं पूरा स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करता हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। ठीक है। ऐसे सबको बेहतर समझ में आएगा। एक मैनेजर के नीचे एक एस है, फिर एक सुपरवाइजर है, एक एम है, और एक मैनेजर एक और है। ठीक है।
अब जो सुपरवाइजर है उसके नीचे टीम होती है इसकी। अब जो एम है उसके नीचे टीम होती है सुपरवाइजर की। चलो मैं दो नहीं, सबके लिए एक एक ही करूंगा, ठीक है। और जो मैनेजर होता है उसके नीचे सारे लाइंस हो रहे हैं, राइट। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ समझाऊंगा उसके बाद वहां समझाऊंगा, ताकि प्रॉपरली पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। एक मैनेजर को, चलो मैं मैनेजर नहीं, मैं सुपरवाइजर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं सुपरवाइजर से स्टार्ट करता हूँ। एक सुपरवाइजर को एक अपने नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर से, एक सुपरवाइजर को अपने नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8% की पैसिव इनकम आ रही होती है। एक, फिर से मैंने क्या बताया, एक सुपरवाइजर को एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8% की पैसिव इनकम आ रही होती है जब वो नीचे वाला असिस्टेंट सुपरवाइजर इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब बिजनेस में तो एक्टिव है, बट फॉरएवर के क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसने अपनी एक सीसी, मतलब 1+3 के एक्टिव क्वालिफिकेशन उसने नहीं करी। क्लियर? ये बात लाइक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो जितने भी टीम के पर्सन्स है ध्यान से सुनना, ये 8% सुपरवाइजर को तभी मिलती है जब ये नीचे वाला एस है उसने अपनी 1 सीसी नहीं डाली है, और अधिकतर टाइम पे 99.9% टाइम पे एस 1 सीसी नहीं डालता है। क्लियर? जिसके वजह से, और ये 8% किस चीज का आर होता है, एक एस के इनकम का 8% नहीं आता, उसके टर्नओवर का 8% आता है। यानी कि उसके नीचे जितनी भी सीसी हुई है उसको अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, उस पैसे का आपको 8% आता है। यानी कि अगर एक एस है, आपके नीचे एक एस की 2 सीसी हो रही होती है, इसलिए मैंने ये वाला बनाया। अगर आपके नीचे मतलब एक सुपरवाइजर नीचे एक एस की 2 सीसी हो रही होती है, एक एक ने एस ने 2 सीसी करी, तो इसको तो कितना जाएगा, 25% प्रॉफिट जाएगा, यानी 6,500 या 6,000 जो भी है जाएगा, ठीक है। अब 29,500 जो भी 2 सीसी का प्राइस है, उससे जीएसटी माइनस जीएसटी करके, वैल्यू कितनी होती है 2 सीसी की? 2 सीसी की वैल्यू होती है लगभग लगभग 25,000 रुपए। अभी के हिसाब से, अभी के कॉम्बो के हिसाब से 25,010 रुपए चल रहे हैं। अब चलो कोई ना, 25,000 रुपए ही पकड़ते हैं। अब 25,000 रुपए के हिसाब से अगर हम पकड़ते हैं, तो एक एस को एक एस को अपनी 2 सीसी कराने में, मतलब एक एस क्रिएट करने में उसको 25,000 का 25% आएगा, मतलब कितना, 6,250 रुपीज। क्लियर? 6,250 रुपीज। अब उस सुपरवाइजर को इस एस के ज्वाइनिंग से कितना आएगा, अगर वो सुपरवाइजर एक्टिव क्वालिफिकेशन किया है तो। ध्यान रखना मेरी बात को, अगर उस सुपरवाइजर ने 1+3 करी है एज अ लीडर, तो ये 8% की इनकम आएगी, वरना ये 8% की इनकम, ये पैसिव इनकम नहीं आएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पैसिव इनकम कब आती है, जब एक पर्सन की 1+3 कंप्लीट होती है, एक्टिव क्वालिफिकेशन हो रही होती है। तो आपके नीचे जो एस है, अगर कोई भी सुपर मतलब अब नीचे ज्वाइनिंग कराता है, तो उसकी आपको 8% मिलती है। यानी कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, 25,000 का 8% मिलता है एक सुपरवाइजर को। यानी कितना, 2,000 रुपये। क्लियर? 2,000 रुपीज।
एक सुपरवाइजर को मिलता है जब आपके नीचे एस किसी को ज्वाइन करा रहा होता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? क्लियर है पूरा? अब बात करते हैं कि अगर मान लो आपके नीचे का एस एक्टिव है, ठीक है, अगर मान लो आपके नीचे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो एक्टिव है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर की पैसिव इनकम कितनी है? असिस्टेंट सुपरवाइजर की पैसिव इनकम कितनी है? वो है 5%। वो कितना है? 5%। तो अब क्या होगा, अगर आप सुपरवाइजर हो, आपके नीचे जो आपका एस है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर, अगर वो एक्टिव है, अगर वो एक्टिव है, तो आपको ये 5% कट के पैसिव इनकम है। क्लियर? अगर आपके नीचे वाला असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्टिव है तो आपको ये 5% कट के आएगा, यानी कि 3% का बोनस आएगा, 3% की पैसिव इनकम आएगी आपको, अगर आपके नीचे वाला एस एक्टिव है तो। और ज्यादातर केस में नहीं होता है। ठीक है? क्लियर हो गई? अब 3% मतलब कितना? 750 रुपीज। ठीक है? क्लियर? बट ऐसा होता नहीं है मैक्सिमम टाइम। ओके, क्लियर हो गई? और ये बाकी 5% क्यों नहीं आते? क्योंकि वो पैसिव इनकम आपके एस को जा रही होती है, वो आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर आपकी टीम को जा रही है। अब चलो, यहां तक क्लियर हो गया, सुपरवाइजर तक पैसिव इनकम क्लियर हुआ आपको? सुपरवाइजर की पैसिव इनकम क्लियर हुई आपको? जल्दी से चैट में बताना, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। मैंने सीधा समझा दिया क्या? अगर आप एक सुपरवाइजर हो, आपके नीचे एक एस के ज्वाइन एस है, जो भी एस है, वो अगर किसी दोस्त किसी कराता है तो आपको उसके वजह से 2000 का इनकम होता है। ऐसे आपके नीचे अगर 5 एस है जो एक एक ज्वाइनिंग करा रहा रहता है तो 10,000 की पैसिव इनकम होती है। क्लियर बात? और उसी जगह अगर ये जो एस है ना, ये क्या होता है, इसने अगर क्या करी होती है, 1+3 मतलब एक्टिव हो रहा होता है, तो ये 2000 नहीं, ये 2000 नहीं आपको 3%, ये 8% जो है ना गई है, ये 8% नहीं 3% जा रहा होता है, यानी कि 750। क्लियर? समझ में आ गई होंगी? चलो, बढ़िया है। अब सेम गोज विथ सुपरवाइजर का, सबको समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब जो एम है, एक असिस्टेंट मैनेजर को, एक असिस्टेंट मैनेजर को एक सुपरवाइजर से कितना आता है और एक एस से कितना आता है, चलो हम वो समझ लेते हैं। चलो मैं ये ना कुछ दूसरे कलर में लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि समझ पाओ। ठीक है? क्लियर? चलो, अब मैं आपको एक इजीली समझा दूं। ये फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने इसलिए समझाया ताकि आप बाकी के इजीली समझ पाओ। पहली बात तो देखो, यहाँ पे जो आपकी 8%, 13%, 18%, ये सारे है ना, ये जो जितने भी लिखे हुए दिख रहे हैं, ये आपको तभी मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, पता है कब? जब आपके नीचे वाला डाउनलाइन 4 सीसी नहीं कर रहा होता है। अगर आपके नीचे वाला डाउनलाइन 4 सीसी नहीं कर रहा तो आपको पूरा 8% आएगा। अगर आपका नीचे वाला डाउनलाइन यानी कि सुपरवाइजर हो गया इनका या एस हो गया, अगर वो 4 सीसी नहीं कर रहा तो उससे आपको पूरा का पूरा 13% पैसिव इनकम आएगा। अगर आप मैनेजर हो तो आपके नीचे कोई भी अगर 1+3 नहीं कर रहा, कोई भी अगर एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं कर रहा, तो आपको ये 18% के हिसाब से ही आएगा। अगर वो एस है तो पूरा 18 ही आएगा, क्योंकि ये 5% वो एक्टिव नहीं इसलिए नहीं आने वाली, इसलिए 18 ही आने वाली। बट अगर वो एक्टिव है तो एक, अगर मान लो कि मैनेजर है 18% का और एस है, अगर वो एक्टिव है तो एक मैनेजर को एक एस से आता है 13%। क्यों? क्योंकि 18 - 5 = 13। क्लियर? समझ में आ गई? अगर मान लो एक मैनेजर के नीचे एक सुपरवाइजर एक्टिव है, ठीक है, एक सुपरवाइजर एक्टिव है, उसने अपनी 1+3 करी हुई है, 4 सीसी करी हुई है, तो एक मैनेजर को एक सुपरवाइजर कितने का, 18 - 8 यानी कि
10% की पैसिव इनकम। क्लियर। अब मान लो एक मैनेजर है जिसके नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर है जो कि एक्टिव है। क्लियर, जो कि एक्टिव है, मैंने 1+3 करी हुई है। तो जिसके 4 CC डन है उसको कितना आएगा? 18 - 13%, यानी कि 5% की पैसिव इनकम। क्लियर, 5% की पैसिव इनकम। तो ये पूरा क्लियर हो गया। ये पूरा क्लियर हो गया। ये किससे आएगा? ए से आएगा, ये सुपरवाइजर से आएगा, ये एम से आएगा। क्लियर, समझ में आ गई? अगर आपके नीचे सारे डाउनलाइंस एक्टिव है तो समझ में आ गई सबको। और अगर एक्टिव नहीं है तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हो 18, 13, 8, 5, ये पूरा पूरा आने वाली है। समझ में आ गई सबको? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जल्दी से मेरे को चैट में बताना। क्लियर है ये चीज आपको? जल्दी से सबका रिप्लाई आना चाहिए। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, जल्दी से। ओके, जिसको क्लियर नहीं है मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दिया करना। ठीक है, चलो, वेरी गुड। अब देखो एक सिंपल सी चीज है। अब चलो ये समझ लेते हैं, यहाँ पर सबको समझ में आ गया किससे कितने आने वाली है। अब बात ये करते हैं, अगर मैनेजर के नीचे एक मैनेजर होता है, अगर मैनेजर के नीचे एक मैनेजर होता है तो इससे कितनी आनी चाहिए? क्योंकि मैनेजर की भी 18% है, इस मैनेजर की भी तो 18% है ना। इस जगह के भी हर एक परसेंट ध्यान से नोटिस करना। एक इस मैनेजर की भी इनकम 18% है पैसिव। इस मैने ये भी तो मैनेजर है ना, तो इसकी भी तो 18% होगी। तो 18 - 18 इक्वल्स टू तो 0 होना चाहिए। ठीक है, बट वो 0 नहीं आती है। वो कितनी आती है? वो आती है 6%। वो आती है 6%। क्लियर। इसको हम बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी इनकम। समझ में आ गई? अब ये रॉयल्टी इनकम एक तरीके से हम तो बोलते हैं, बट इसका जो मेन टर्म है ना उसको हम बोलते हैं, कौन बोल सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है? चैट में कौन बोल सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है? LB का फुल फॉर्म क्या होता है फॉरएवर में? जल्दी से एवरीवन, यार किसी को तो पता होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। बस एक को पता है। यार जल्दी से आंसर करो। कहाँ खो गए हो सब? जल्दी से आंसर करो। एक को पता है बस। दूसरे ने बताया, चलो बढ़िया है। लीडरशिप बोनस, एग्जैक्टली लीडरशिप बोनस आ रहा होता है तब, क्योंकि आपके नीचे क्या बन चुका है? एक लीडर बन चुका है, दैट इज कॉल्ड मैनेजर। और लीडरशिप बोनस 3 जनरेशन तक बढ़ती है। लीडरशिप बोनस 3 जनरेशन तक बढ़ती है, यानी कि आपने सुना होगा 3 जनरेशन तक फॉरएवर पैसा देती है। अभी 3 जनरेशन तक पैसे पैसे कैसे देती है? अब अगर आप एस हो, सुपरवाइजर हो, एम हो, वैसे नहीं मिलने वाली आपको 3 जनरेशन तक। तो आपको कोई भी जनरेशन का मिल जाएगा पैसा, बट ये 3 जनरेशन तक का पैसा लीडरशिप बोनस में होता है। कैसे? आपके नीचे एक मैनेजर है, चलिए सारा कुछ मिटा देता हूं मैं। ठीक है, एक मैनेजर को मैनेजर से कितना आता है? 6% रॉयल्टी इनकम। ठीक है, 6% आ रहा होता है। अब ये होता है कि मैनेजर मैनेजर के नीचे फर्स्ट जनरेशन मैनेजर यानी फ्रंट में मैनेजर हुआ तो 6% आता है। अगर सेकंड जनरेशन में कोई मैनेजर है तो उससे 3% आएगा। क्लियर। और थर्ड जनरेशन में कोई मैनेजर है तो उससे 2% आएगा। क्लियर, 6, 3, 2। क्लियर। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बाद कोई भी मैनेजर से पैसा नहीं आने वाला। क्लियर।
इसके बाद कोई मैनिफेस्टेशन नहीं आने वाला, क्योंकि भाई ये ही तो एनफ है, और कितना चाहिए। अब बता दो ये कितना होता है। चलो 3% बैटरी बची है, उसके अंदर अंदर ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। पता है एक मैनेजर, एक स्ट्रांग मैनेजर को एक लाइन से कितना पैसा आ रहा होता है? एवरी वन हियर, जितने भी लोग मीटिंग में हैं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ स्क्रीन में देखना कि एक स्ट्रांग मैनेजर को एक लाइन से कितना पैसा आ रहा होता है। एक स्ट्रांग मैनेजर को एक लाइन से कितना पैसा आ रहा होता है, बार बार बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एक मैनेजर जो है वो टर्नओवर करता है लगभग लगभग 10 लाख की। एक महीने में लगभग लगभग 10 लाख का टर्नओवर करता है मिनिमम। एक मैनेजर जो है 10 लाख का टर्नओवर करता है। अब इस मैनेजर को अपने नीचे 3 मैनेजर, मतलब एक लाइन से कितना इनकम आएगा उसका पोटेंशियल देख लो आप, ठीक है। इस एक मैनेजर 10 लाख का टर्नओवर करता है, तो 10 लाख का 6% कितना होता है? इसको इससे आएगा 60,000 रुपये, राइट। अपने नीचे एक मैनेजर से 60,000 रुपये आएगा, इससे आएगा 30,000 रुपये, इससे आएगा 20,000। अब सोच लो, एक लाइन का ताकत 3 जनरेशन तक बस कितना होता है? अब देखो जगह भी नहीं हो रही कोने में, ठीक है। समझ में आ गई कुछ? समझ में आया कुछ? 1,10,000 की पैसिव इनकम है ये। पैसिव इनकम है ये एक लाइन से। अब ये लाइन तो है ना, ये भी लाइन है, ये भी लाइंस है। क्लियर? मैनेजर को इतना पैसा क्यों आता है? सबको क्लियर हो गई? अब चलो, यहां तक आज मार्केटिंग ट्रेंड को एंड करते हैं। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरी यहाँ के बैटरी परसेंटेज जो है बिल्कुल लो हो चुकी है। तो आई होप सबको क्लियर भी हो गया होगा। हाँ जी, सबको क्लियर है। आज जितना भी मार्केटिंग प्लान समझाया गया, सिखाया गया, और एक मैनेजर की पोटेंशियल भी बताई गई। ओके, सो अभी आपका लगभग 5 मिनट बचा है 12 बजने में, तो आपको खुद को थोड़ा सा रिवाइव कर लो, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से रेस्ट कर लो थोड़ा सा। उसके बाद ये मार्केटिंग प्लान जान लिए। कल, अभी तो मैं बोलूंगा कि 10% जाने हो, बाकी कल 90% कल जान जाओगे, कल परसों के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, सो ऑल द बेस्ट, आज अच्छे तरीके से अपना 100% दो। और हाँ जी सर। हाँ जी गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग लास्ट तक मीटिंग में रुके हो। अभी सब गायब हुए, मतलब कि 2 मिनट हुए हैं, सब लीव किए हैं। लेकिन लाइक लास्ट तक प्रॉपर 26 27 लोग 28 लोग थे, ठीक है। आज लेट इसलिए हुआ है, पहले आप लोग लेट आए हो। मीटिंग कब स्टार्ट हुई है? 10:20 पे। कुछ ऑफिस का चक्कर था इसलिए लेट हो गया। बट कल 10 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बता रहा हूँ। लिंक आपको आ जाया करेगा, मतलब लिंक ओपन होगा 9:45 पे, लिंक ओपन हो जाएगा। तो कल अगेन किसकी मीटिंग है? उदय की मीटिंग है। एक बार ना दिल में हाथ रख के बोलना, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ भाई। मैंने खुद नोट्स बनाए हैं। मुझे मुझे क्या नहीं है बताओ ना। मुझे किस चीज की नहीं है बनाने की, नहीं है क्या? मुझे मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, मुझे किस चीज की नहीं है भाई नोट्स बनाने की। बट मैं क्या करता हूँ, बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है भाई, मार्केटिंग प्लान है, कुछ चीज ऐसी है जो कि हमें माइंड में नहीं होती। ठीक है, तो हमें बनाना होता है नोट, ठीक है। कभी अपन बैठे हैं खोल के देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा।
तो कल से 10 बजे एग्जैक्ट मीटिंग चल के स्टार्ट हो जाएगी, किसी का भी वेट नहीं करेंगे, बता देता हूँ। ठीक है, तो समझ में आया होगा तो इंस्टाग्राम पे टैग करो, मेंशन करो, और दिल से मैसेज करो कि हाँ ये चीजें समझ में आई है। तो एक चीज ध्यान रखना, जिसका सुपरवाइजर नहीं हो रहा है तो अपने आप को देख लेना कि सुपरवाइजर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। उदय क्या है, सुपरवाइजर है, तो क्या वो क्वालिटी आपके अंदर है? तो काबिल बनोगे सुपरवाइजर भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच उदय, मजा आ गया आज की मीटिंग में। मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।